जय श्री हरि आप सबको, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 5 की पवित्र कथा। और इससे पहले हम कथा को शुरू करें, मेरा आपसे एक निवेदन है कि कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कभी भी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खुद भगवान हरि का ही स्वरूप है। जिस घर में रोज कथा सुनी जाती है, जिस घर में रोज तुलसी माता जी की पूजा की जाती है, उस घर से दरिद्रता, क्लेश और अशांति समाप्त हो जाती है। और आज की ये जो कथा है, ये भी माता की सेवा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी हुई है। ये कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी स्वयं वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा के प्रसंगों से जुड़ी मानी जाती है। एक छोटा सा ग्राम था। वहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। नाम के अनुसार ही उसका जीवन भी भगवान हरि की भक्ति में ही बीतता था। उसका धर्म मिट्टी का था। वर्षा में छत टपकती थी। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था, लेकिन फिर भी उनके मुंह पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करते, सूर्य देव को जल चढ़ाते और फिर तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते। उनकी पत्नी भी अत्यंत पवित्र और धार्मिक थी। वह भी प्रतिदिन तुलसी माता जी को जल चढ़ाती, आंगन को गोबर से लिपती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। आप समझ रहे हैं, घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान का नाम जरूर था। और जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ देर से ही सही, पर भगवान की कृपा अवश्य आती है। अब वहाँ अधिक मास का आरंभ हुआ। पूरे ग्राम में भक्ति का वातावरण बनने लगा। कहीं गीता पाठ हो रहा था, कहीं हरि नाम संकीर्तन हो रहा था, कहीं साधु संत अधिक मास की महिमा सुना रहे थे। एक दिन हरिदास की पत्नी ने कहा, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में तुलसी सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास तुलसी माता के लिए अच्छा दीपक तक नहीं है। तो इस पर हरिदास बोले मुस्कुराकर कि देवी भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीपक स्वर्ण के दीपक के समान हो जाता है। उस दिन दोनों पति ने मिलकर आंगन में लगी छोटी सी तुलसी माता की सेवा की। तुलसी के पास मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ी सी रूखी रोटी भगवान को भोग लगाई और फिर प्रसाद ग्रहण किए। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब ये सोचिए कि बड़े बड़े लोग आजकल, बड़े बड़े मनुष्य इतने बड़े बड़े भोग चढ़ाते हैं, लेकिन उससे भीतर श्रद्धा नहीं होती। और यहाँ एक निर्धन ब्राह्मण, जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, दान चढ़ाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मन पूर्ण भक्ति से भरा हुआ था। उसी ग्राम में एक धनी साहूकार भी रहता था। नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वो भक्ति और साधु संतों का उपहास करता था। और ऐसे ही एक दिन उसने हरिदास को तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हुए देख लिया और हंसकर बोला, ब्राह्मण, इस सूखी रोटी तुलसी की सेवा करने से क्या मिलेगा? यदि भगवान को प्रसन्न करना है और इतना आसान ही होता, तो आज हर निर्धन मनुष्य धनी बन जाता। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को पाने का मार्ग धन नहीं, भक्ति है। तुलसी माता स्वयं श्री हरि को प्रिय है। जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं। तो इस पे साहूकार फिर हंस पड़े और वहां से चले गए। लेकिन बात तो यही है, अहंकार मनुष्य को सत्य देखने ही नहीं देता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार विनम्रता का महत्व बताया गया है। कुछ दिनों बाद अधिक मास की एकादशी आई। हरिदास और उनकी पत्नी ने उपवास रखा और पूरा दिन हरि नाम का जाप किया। शाम को तुलसी माता जी के सामने दीपदान किया। रात्रि में जब दोनों भगवान का स्मरण करते हुए दोनों के दोनों सो गए। रात को सोते समय हरिदास को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य शंखा, चक्र, गदा और पद्म धारण लिए भगवान श्री हरि प्रकट हुए। वहाँ ही वो देखते हैं कि उनके चरणों के पास तुलसी माता दिव्य स्वरूप में विराजमान है।
फिर भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हरिदास, तुम्हारी तुलसी सेवा और अधिक मास की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख और शांति का वास होने लगता है। इस पे तुलसीदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और बोले, एक सच्चा भक्त वही है जो केवल भक्ति मांगता है, लेकिन तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि अदृश्य हो गए। प्रातःकाल जब हरिदास की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उस दिन से हरिदास और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने लगे। वह प्रतिदिन तुलसी के पास बैठकर गीता का पाठ करता, गांव के छोटे छोटे बच्चों को भगवान की कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहां आने वाले लोग के मन को शांति मिलने लगी। एक दिन उसी ग्राम में एक वृद्ध संत आए। उनका शरीर तपस्या से तेज चमक रहा था। उन्होंने हरिदास के आंगन में तुलसी माता को देखा और कुछ देर तक शांत भाव से खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे आंगन की तुलसी साधारण नहीं है, यहाँ भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। हरिदास विनम्र होकर, गुरुदेव, मैं तो केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करता हूँ। संत ने कहा, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। अधिक मास में जो मनुष्य तुलसी माता, गौ माता, ब्राह्मण और साधुओं की सेवा करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के दोष मिटने लगते हैं। फिर संत ने हरिदास से कहा, कल प्रातः नदी तट पर आना, तुम्हारे जीवन में भगवान की एक नई लीला प्रकट होने वाली है। उस रात्रि हरिदास की आंखों में नींद तो थी, पर मन में संत के वचन बार बार गूंज रहे थे। वो बार बार तुलसी माता के पास जाकर दीपक की लौ को देखा और मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करते। जब भी भगवान की कृपा हमारी जिंदगी में होने वाली होती है, तो हमारे दिल को पहले ही पता लग जाता है। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास उठा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तुलसी माता को जल अर्पित करके बोला, हे तुलसी महारानी, यदि मेरी सेवा में सच्चाई है तो मुझे सदैव श्री हरि के चरणों में बनाए रखिए। उसकी पत्नी ने भी दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर हरिदास संत के बताए अनुसार नदी तट की ओर चल पड़े। अधिक मास का वो प्रभात अत्यंत पवित्र था। नदी के किनारे अनेक भक्त स्नान कर रहे थे। कोई गीता पढ़ रहा था तो कोई हरि नाम का जाप कर रहा था। वातावरण में हरे राम हरे कृष्ण का मधुर उच्चारण गूंज रहा था। आप समझ रहे हैं, अधिक मास केवल एक अतिरिक्त मास नहीं है, ये तो भगवान पुरुषोत्तम का कृपा काल है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी 10 गुना फल देता है। हरिदास नदी तट पर पहुंचता है तो उसने वही वृद्ध संत के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे देखे। उन्होंने सामने देखा तो एक शलिग्राम शिला विराजमान थी और पास में तुलसी दाल रखा हुआ था। अब हरिदास ने उनके चरण स्पर्श किए। संत बोले, बैठो, आज मैं तुम्हें तुलसी माता का वो रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य के अंदर भक्ति जागृत होती है। फिर ऐसे ही उन संत ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने अपनी कथा बनानी शुरू की। उनका कहना था, प्राचीन काल में धर्मध्वज नाम का एक राजा था। उनकी एक कन्या भी थी जो कि अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। वही आगे चलकर तुलसी के रूप में पूजित हुई। उन्होंने भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारे स्वरूप सदैव मेरी पूजा में सबसे प्रिय रहेगा। बिना तुलसी दाल के मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब सोचिए, जिस पौधे को हम एक मामूली सा पौधा मानते हैं, वो विष्णु जी का इतनी बड़ी शक्ति का अवतार है। आगे संत ने सुनाया, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है,
वो अनजाने में ही भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके घर में पवित्रता, सुख सब आ जाता है। दूसरी तरफ हरिदास अत्यंत ध्यान से कथा सुन रहे थे। इतनी ध्यान से सुन रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में ही संत ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई हरिदास? इस पे हरिदास कहते हैं कि अवश्य मैंने कोई पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण मुझे इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है। इस पे संत कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, पर जो अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करता है वह मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस महीने में दान करता है, कथा सुनता है, दीप दान करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन से अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। इतना कहकर संत ने हिरीदास को तुलसी की एक छोटी माला दी और बोले, इसका जाप प्रतिदिन तुम्हें ध्यान लगाकर करना है। और ये भी बोले कि कभी भी अहंकार नहीं दिखाना है। श्रद्धा से हरिदास ने वो माला पकड़ी, उसे अपने मस्तक से लगाया। इतने में देखते हैं हम कि वहाँ वही धनी साहूकार दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में अभी भी उतना ही अहंकार था। वो सोच रहा था, ये ब्राह्मण तो दिन रात भक्ति में लगा रहता है, फिर भी निर्धन है, और मेरे पास कितना धन है, लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, संसार का धन मनुष्य को भीतर से संतुष्ट नहीं कर सकता। शांति केवल भगवान की भक्ति से ही मिलती है। अब कुछ दिनों बाद उसी धनी साहूकार के घर में अचानक अशांति बढ़ने लगी। व्यापार में हानि होने लगी, गोदाम में रखा अन्न खराब होने लगा, परिवार के लोग आपस में ही झगड़ने लगे। साहूकार अत्यंत चिंतित रहने लगा। एक रात उसने देखा कि उसका विशाल भवन अंधकार से भर गया और घर में रखा धन धीरे धीरे राख में बदल गया। आंगन में खड़ी सूखी तुलसी उसे देख रही है। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, जहाँ तुलसी का अपमान होता है, जहाँ भगवान का नाम नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। इस पे साहूकार भय उठा और काम कर वह उठ गया और सुबह होते ही वो हरिदास के पास पहुंचा। उस समय हरिदास तुलसी माता के सामने दीपक जला रहा था और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर रहा था। साहूकार की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, ब्राह्मण, मुझे बचा लो, मेरे घर में अशांति बढ़ती जा रही है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं कोई चमत्कारी पुरुष थोड़ी हूँ। इतना जानता हूँ कि जहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि नहीं आती। आती भी है तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। इतने में साहूकार बोला, मुझे क्या करना चाहिए हरिदास? तो इस पे हरिदास ने कहा, अपने घर के आंगन में तुलसी माता स्थापित कीजिए, अधिक मास में भगवान विष्णु का नाम लीजिए, गरीबों को अन्न दही कीजिए, गौ सेवा कीजिए और सबसे पहले अपने भीतर का अहंकार छोड़ दीजिए। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे कठिन कार्य जो है दुनिया में वो है अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना। अब साहूकार ने घर जाके उसी दिन अपने घर में तुलसी माता स्थापित करवाई। पहली बार उसने अपने हाथों से तुलसी को जल अर्पित किया, दीपक जलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी पूरी श्रद्धा नहीं आई थी। वो केवल अपने संकट दूर करना चाहता था। उसी रात्रि फिर उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उनके चरणों के पास तुलसी माता विराजमान है। श्री भगवान कृष्ण जी बोले, धन से नहीं भक्ति से कृपा मिलती है। तुलसी सेवा केवल दिखावे के लिए नहीं, हृदय की शुद्धि है। साहूकार की आंखें खुल गई, उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसके दिल में सच्चा पश्चाताप जागने लगा। अगले दिन वो हरिदास के पास गया और रोते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बिना भगवान के सब व्यर्थ है। हरिदास ने उसे उठकर कहा, सेठ जी, भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से लौट आए तो श्री हरि उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उस दिन से साहूकार का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी माता जी की पूजा करने लगा, हरि नाम का नाम जाप करने लगा
धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहाँ पहले कला थी, वहाँ अब शांति आने लगी थी। एक दिन अधिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूरे ग्राम में हरि नाम का जाप हो रहा था। दीपदान किया जा रहा था। नदी तट पर हजारों दीपक जल रहे थे। हरिदास भी वहां बैठकर भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहे थे। तभी वही वृद्ध संत फिर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हरिदास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें भगवान की एक और लीला का ज्ञान दूं। और तुम्हारी तुलसी सेवा तुम्हारा ही नहीं, अनेक लोगों का कल्याण करने वाली है। संत के मुख से ये वचन सुनकर हरिदास का हृदय भक्ति से भर उठा। नदी तट पर दीपों की पंक्तियां लहरा रही थी। अधिक मास की रात साधारण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में जब भगत भगवान का नाम लेके दीपदान करते हैं, तब देवता भी प्रसन्न होकर उस स्थान पर आते हैं। वृद्ध संत ने हरिदास को अपने अपने समीप बिठाकर और बोले, अब मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाऊंगा। ये कथा तुलसी माता की महिमा और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जुड़ी हुई है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होने लगता है। सभी ग्रामवासी भी संत के चरणों ओर बैठ गए। हरि नाम जाप धीरे धीरे मंद पड़ गया और सभी का ध्यान संत की ओर लग गया। संत बोले, बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था महादेव। वह अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसे अपनी विद्या पर गर्व होने लगा था। सोचने लगा कि केवल ज्ञान से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और जब किसी को अपने ही ज्ञान पर अभिमान होने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका हृदय कठोर होना शुरू हो गया है और भक्ति भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। अब आगे संत बोले कि माधव प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ तो करता था, लेकिन उसके भीतर दया नहीं थी। कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो वो उसे टाल देता या उसे भगा देता। कोई साधु साहित्य मांगता तो वो उपवास कर देता। उसे लगता था कि केवल पूजा पाठ से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन अधिक मास का आरंभ हुआ। काशी में जगह जगह हरि नाम जप होने लगा। भक्तजन तुलसी माता की परिक्रमा कर रही थी। दीपदान और गीता पाठ हो रहा था, लेकिन माधव ने इन सब का उपवास किया। उसने कहा, ये लोग केवल भावनाओं में बहते हैं। भगवान को पाने के लिए तो केवल ज्ञान ही प्राप्त करना होता है। फिर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसे स्वप्न में दिखा कि एक विशाल मंदिर में खड़ा है। वहां भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप विराजमान है। चरणों और प्रकाश ही प्रकाश है। माधव प्रसन्न होकर भगवान के समीप जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, तुलसी माता जी का एक विशाल माला उसके मार्ग में आ गई। उसने उस माला को हटाने का बहुत प्रयास किया, पर वो हिली ही नहीं। तभी आकाश से गंभीर आवाज गूंजी, जिसके भीतर दया नहीं, सेवा नहीं, तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं। वो केवल ज्ञान से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। माधव भय से कांप उठा। प्रातःकाल सुबह उसकी आंख खुली। उसका मन अत्यंत अशांत हो गया। वो सीधा गंगा तट पर गया। उसने देखा कि एक वृद्ध अत्यंत श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित कर रहा। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके मुंह पर अद्भुत शांति थी। माधव ने उससे पूछा, माता, तुम इतनी श्रद्धा से ये सेवा क्यों करती हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुलसी माता भगवान श्री हरि को प्रिय है। मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन यदि मैं श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित कर दूं, तो मुझे लगता है कि भगवान स्वयं मेरे घर आएंगे। ये सुनकर माधव का हृदय कांप उठा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, आप समझ रहे हैं, कभी एक साधारण भक्त की भक्ति भी बड़े बड़े भगवान को प्रसन्न कर सकती है। अब संत ने आगे कहानी सुनाते हुए कहा कि माधव ने पहली बार सच्चे हृदय से तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया। उसने संकल्प लिया कि अब वो केवल शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि धर्म को जीवन में उतारेगा। अब उस दिन से माधव का जीवन बिल्कुल ही बदलने लगा। वह प्रतिदिन तुलसी सेवा करने लगा, भोगों को भोजन खिलाने लगा और साधुओं की सेवा करने लगा और हरि नाम का भी जाप करने लगा।
धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार समाप्त होने लगा और उसके हृदय में शांति आने लगी। अब अधिक मास की एकादशी पर उसने निर्जल व्रत रखा, पूरी रात्रि भगवान विष्णु का भजन करता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी वन में खड़े हुए हैं, उनके मुंह पर मधुर मुस्कान है और कृष्ण जी बोल रहे हैं, माधव, केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम और सेवा से भी भगवान प्राप्त होते हैं। तुलसी माता की श्रद्धा से सेवा करने से ही ये सब प्रदान होता है। अब संत ने कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्सों, ये कारण है कि अधिक मास में तुलसी सेवा को इतना महान माना गया है और तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये स्वयं भगवान जी का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। सब भक्त जो संत के पास बैठे थे, उन सब की आंखों से आंसू आने लगे। हरिदास का दिल भी भक्ति में डूब गया। उसने तुलसी माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे तुलसी महारानी, मुझे भी सदैव भगवान के चरणों में ही रखना। उन्हीं सब भक्तों में वो साहूकार भी था। उसका ये कथा सुनकर भीतर से कठोरपन टूट गया और वह भी रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन के अहंकार में भगवान को भुला दिया और मुझे भी श्री हरि की कृपा मिल सकी। क्या ऐसा हो सकता है? संत ने उसे उठाया और बोला, यदि सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं, सबके बड़े से बड़े पाप भी माफ कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक मास में किया गया एक भी सच्चा संकल्प मनुष्य के जीवन बदल सकता है। ये सब सुनकर साहूकार ने अपने आप को पूरे तरीके से बदल लिया और भगवान के नाम के अंदर ही ध्यान लगा लिया। उसने गौशाला भी बनवाई, यात्रियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था की, मंदिरों में दीपदान करवाना शुरू किया और बहुत कुछ किया। अब उनके मुंह पर अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाई देती थी। अब पूरी आसपास की जगह पे ये बात फैल गई कि हरिदास के घर पर तुलसी माता के पास बैठने से अटूट शांति मिलती है। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई अपना दुख बताता था, कोई शांति लेने के लिए बैठता था। ये सब पे हरिदास का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि हरि की सेवा करो, हरि का नाम जाप करो, अवश्य कृपा होती है। एक दिन संध्या के समय जब हरिदास तुलसी माता के पास दीपक जला रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही दिव्य सुगंध आती है। वह देखते हैं तो वो सुगंध सारे वातावरण में ही फैली हुई होती है, मानो जैसे वहां एक शांति सी उतर आई है। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो उन्होंने पाया कि तुलसी माता के पास एक बालक खड़ा था। उसका स्वरूप इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि हरिदास की आंखें श्रद्धा से झुक गई। उसके शरीर से भी अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। मुख पर ऐसी मधुरता तेजस्वी है कि उसे देखते ही मन के सारे भय और चिंताएं दूर हो जाएं। वह दीपक, मिट्टी का दीपक भी जैसे उसके सामने फीका पड़ जाए। इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर किसी भक्त का हृदय पूरे भगवान के नाम से श्रद्धा से भर जाए तो वो तेजस्वी आपके मुख पर दिखने लग जाती है। आपको एक प्रकार की शांति मिल जाती है जो आपको दुनिया में किसी और चीज से नहीं मिल सकती। हरिदास को लगा कि भगवान किसी न किसी रूप में उसकी भक्ति स्वीकार करने अवश्य आते हैं। हरिदास कांपते हुए भूमि पर डांडवत लेट गया और बोला, प्रभु, आप कौन हैं? दिव्य बालक मुस्कुराया। उसके चरणों के पास रखी तुलसी माता की पट्टियां मंद मंद हिलने लगी। वातावरण में शंखा ध्वनि जैसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी। बालक बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जहाँ तुलसी माता की सच्चे हृदय से सेवा होती है, जहाँ अधिक मास में हरि नाम का जाप होता है, जहाँ भूखों को अन्न और साधुओं की इतने अच्छे दिल से हृदय से सेवा होती है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इतना सुनते ही हरिदास की आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि की लीला है। हरिदास की पत्नी भी वहां आ गई। उसने जैसे ही उस बालक को देखा, वो भी भाव विभोर होकर भूमि पर बैठ गई। दिव्य बालक ने तुलसी माता की ओर देखकर कहा, तुलसी मेरी अति प्रिय है। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है, उसके जीवन का अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और भक्ति का वास होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संसार में मनुष्य बहुत बड़े बड़े उपाय खोजता है, पर सबसे बड़ा उपाय तो हमारे भीतर ही छुपा है। हमारे मन में जो भक्ति है, वही सबसे बड़ा उपाय है। वो बालक बोला, हरिदास, तुम्हारी भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे इस ग्राम में भी धर्म जागृत हुआ। जहाँ पहले अहंकार था, वहाँ अब सेवा है। जहाँ पहले केवल धन का अभिमान था, वहाँ अब सिर्फ हरि का नाम जाप है। अब पीछे से वही साहूकार भी धीरे धीरे हरिदास के घर की ओर चलता आ रहा था। जैसे ही उसने दिव्य प्रकाश को देखा, उसका शरीर भी कांप उठा और वो बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म को ही सब कुछ माना, तुलसी माता का उपहास किया, साधुओं का अपमान किया, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? दिव्य बालक ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, जो मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसकी तरक्की आरंभ हो जाती है। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब वो टूटता है, तब भक्ति का प्रकाश आपकी जिंदगी में आ जाता है। इस पे साहूकार फूट फूट कर रोने लगा। फिर वह बालक बोला, हरिदास, इस ग्राम में प्रतिदिन हरि नाम का जाप करना, तुलसी माता के पास दीपदान करना, गीता का पाठ करना, जो भी भूखा आए उसको दान देना, यही अधिमास का वास्तविक धर्म है। इतना कहकर वो दिव्य स्वरूप में धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। हरिदास और वहां उपस्थित सभी ग्रामवासी हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। वातावरण में केवल श्री हरि श्री हरि श्री हरि का मधुर उच्चारण हो रहा था। प्रत्येक घर में तुलसी की पूजा होने लगी। संध्या समय दीपदान होने लगा। बच्चे भी भगवान का नाम लेने लगे। स्त्रियां मिलकर हरि नाम जाप करने लगी। पुरुष गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करने लगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक मास का यही वास्तविक महत्व है। ये मास केवल व्रत रखने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। इसी बात पे जय श्री हरि।